नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे परान्न ग्रहण का निषेध क्यों किया जाता है, हमें दूसरों के घर का भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में परान्न ग्रहण को निषेध क्यों बताया गया है। इसलिए परान्न विषय के निश्चित संकेत और अभिप्राय समझ लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से स्वयं स्वस्त्री एवं स्वमाता के अलावा अन्य लोगों के द्वारा पकाया हुआ अन्न परान्न होता है, परंतु आज के युग में परान्न की यह व्याख्या मानने योग्य नहीं है। इसलिए परान्न की सामान्य व्याख्या इस प्रकार से है, अपने घर में पके हुए अन्न के सिवा शेष अन्न परान्न है। किंतु परान्न के कई अपवाद भी है, जैसे दीक्षा देने वाले गुरु, पितृतुल्य बुजुर्ग के घर परान्न ग्रहण का दोष नहीं लगता। परान्न निषेध का मुख्य उद्देश्य है कुसंस्कारित अन्न रस का दुष्परिणाम बुद्धि पर न हो। यदि स्वार्थी तथा दुष्ट लोगों के घर में कुछ समय गपशप किए जाए तो भी उसका बुद्धि पर संस्कारों की छाप पड़ जाती है। इसके विपरीत मंदिरों में आरती के समय उपस्थित रहकर तीर्थ प्रसाद ग्रहण करने से वहां से बाहर निकलने के बाद मन में मंगल विचार उठते हैं। इस प्रकार परान्न का हमारे मन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वह आसानी से ध्यान में आ जाता है। पके हुए पदार्थों पर जितने दृढ़ संस्कार होते हैं उस प्रमाण में अनाज और फलों में कम संस्कार होते हैं। उसमें भी कटे हुए फलों पर अधिक संस्कार होते हैं और अखंड फलों पर उसके अपेक्षित कम प्रमाण में होते हैं। यदि घर में कोई धार्मिक कार्य हो तो कम से कम 2 दिन पूर्व परान्न वर्ज करना चाहिए। सप्तशती, गुरुचरित्र, भागवत सप्ताह, गायत्री जप आदि पुरस्चरण के 2 दिन पूर्व तथा 2 दिन बाद तक परान्न वर्जित है। यदि जब तक के समय कोई बाधा उपस्थित हो और होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट का भोजन करना पड़े तो यह परान्न नहीं माना जाता, कारण हम इस अन्न की कीमत चुकाते हैं। आज परान्न विषय के नियमों और संकेतों का पालन करना अत्यंत मुश्किल है। इतना ही नहीं, परान्न ग्रहण का निषेध इस कल्पना को कालबाह्य करता है। यदि परान्न ग्रहण के सभी नियमों का अनुशासन पूर्वक पालन न किया जाए तो कम से कम इष्ट अनिष्ट तथा उनके संकेतों का पालन अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग तस्करी, मद्य मांस भक्षण या अवैध मार्ग से धन की प्राप्ति करते हैं, अवैध कर्म करते हैं। ऐसे लोगों के यहाँ अन्न भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। यदि उस घर में कुछ लेना अपरिहार्य हो गया तो दूध या फल लेना चाहिए। यदि इतना पालन भी अगर आप कर सकते हैं तो परान्न निषेध का सही उद्देश्य सफल हो जाएगा। धन्यवाद।